बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वो स्टूडेंट्स जो बार बार कह रहे थे सर जी काइंडली ऑल सब्जेक्ट्स का हमें टाइम टेबल सेट करके दें, हमने कॉलेज जाना होता है, कॉलेज से वापसी घर पे आके हमसे पढ़ाई नहीं होती, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट तैयार करें, टाइम टेबल बना दें। तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें, इसमें आपको पूरा टाइम टेबल सेट करके दूंगा कि कॉलेज के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, घर पे आपको लाजमी पढ़ना पड़ेगा। घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपकी पोजीशन आ सकती है। अगर घर पे बैठ के रट्टे नहीं लगाएंगे फिर आप मर के सिर्फ पास ही होंगे। भाई रट्टे लगाने पड़ेंगे, ये माइंड क्लियर कर ले कि एफएससी में भी आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे। सारी चीजें समझ के आप नहीं कर सकते, कुछ चीजों को रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत देखें, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा और आपकी हेल्प भी करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप 4:30 पे सुबह लाजमी उठ जाइएगा। इससे पहले उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उठने की आखिरी हद 4:30 है। 4:30 बजे तक आपने लाजमी उठ जाना है, 5 तक तो 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स में आपने जल्दी से वुजू कर लेना है, नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे। ये काम आप लाजमी करेंगे, हर एक बच्चा ये काम पहले लाजमी करेगा। ठीक है, इससे आपका हाफजा तेज होगा, चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। जो बच्चे कहते हैं ना मैं जो याद करता हूँ मुझे भूल जाता है, वो आप ये काम नहीं कर रहे होते ना। ये काम आप स्टार्ट करें, वुजू करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की सुबह तिलावत करें, फिर देखें आपका हाफजा कैसे तेज होता है। जो कुछ याद करेंगे वो आपको भूलेगा ही नहीं। भाई हाफजा तेज होता है कुरान पाक की तिलावत करने से, बादाम खाने से हाफजा तेज नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो हर एक बच्चे ने पहले ये काम करना है। उसके बाद देखिए फिर मैंने आपको 30 मिनट्स दे दिए बाथ एंड फ्रेश के लिए कि अगर आपने नहाना है तो आप नहा सकते हैं। 30 मिनट्स बहुत है बात के लिए, इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम चाहिए तो फिर आप अपना चेकअप कराएं, क्योंकि यहाँ पे 10-15 मिनट में ये काम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पहले यहाँ पे 30 मिनट्स में ये काम सारा करना है कि नहाना है, फ्रेश होना है, कपड़े वगैरह तब्दील करने हैं, उसके बाद आपने नमाज पढ़नी है, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहले ये 30 मिनट में काम करेंगे तो इधर से आपका नमाज का टाइम निकल जाएगा। सही है ना, तो इसीलिए कह रहा हूं कि जल्दी से उठ के ना वुजू करके नमाज पहले पढ़ लें, उसके बाद बाकी काम कर लें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 5:30 से 6:30 तक ये 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्योंकि आपने कॉलेज जाना है तो कॉलेज का कोई अगर टेस्ट है तो उसको रिवाइज कर ले, कोई एक लेक्चर है, किसी टीचर ने गुस्से में कहा था कि कल मैं सुनूंगा यहाँ से, या ओरल टेस्ट है या कुछ और, तो वो भी आप यहाँ पे 1 घंटे में उस चीज़ को रिवाइज करके लाजमी चले जाइएगा, ताकि कॉलेज में क्लास में आपकी इज्जत बरकरार रहे, इज्जत बनी रहे कि हाँ यार ये बच्चा पढ़ने वाला है। तो इसलिए 1 घंटा मैंने यहाँ पे रखा है कि आप चीज़ों को रिवाइज जल्दी से करके फिर कॉलेज जाइएगा। अच्छा जी, उसके बाद है 7 से 2 बजे तक। देखें अब 6:30 से 7 बजे तक 30 मिनट्स और हैं। 30 मिनट्स में आप और मजीद फ्रेश होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं तो नाश्ता भी कर सकते हैं, बाहर से नाश्ता लेके आना है तो वो भी आपके पास 30 मिनट्स बहुत है, वो मैंने टाइम रख दिया है। उसके बाद देखें कुछ कॉलेज का टाइम 7 बजे, कुछ का 8 बजे, कुछ का 7:30 बजे, तो इस तरह से मैंने एक एवरेज टाइम सेट कर दिया कि 7 से 2 बजे तक। और कुछ कॉलेज जो है ना वो 12:30 तक एंड हो जाते हैं, कुछ 1 बजे तक एंड हो जाते हैं, कुछ 1:30, कुछ 2। तो इस तरह से मैंने ना आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम सेट करके दिया कि भाई 7 से 2 बजे तक, इसका मतलब ये आपका कॉलेज का टाइम है। सही है, वैसे टाइम कम होता है लेकिन मैंने ज्यादा रख दिया है। तो यहाँ पे देखें ये आपका सारा दिन कॉलेज में गुजरेगा। ठीक है, जब कॉलेज में आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, क्या कुछ करते हो ये आपको पता है, हमें भी वैसे पता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन छोड़ें इस बात को। तो यहाँ पे आपका कॉलेज का टाइम है 2 से 4:20, ये टाइम जरा नोट कर लें। 2 से 4 यानी कि 2 बजे आप घर आ चुके हैं, 4:20 तक ये आपके पास 2 घंटे 20 मिनट बनते हैं। इसमें जाहिर सी बात है आप कॉलेज से हैं तो थक चुके होंगे, घर में आपने सारा शोर शराबा करना होगा कि मैं पढ़ के आया हूँ, पता नहीं क्या पढ़ के आया। ठीक है, तो बहरहाल आपने शोर इसलिए करना है कि हमें खाना अच्छा पेश किया जाए। तो 2 बजे आप घर आ जाएंगे, जोहर की नमाज पढ़ेंगे, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद आप खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद आपको चाहिए कि आप आराम करें। अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप आराम नहीं करना चाह रहे, तो फिर जो दिल करता है वही काम कर लो। मोबाइल यूज़ करना है, यूट्यूब पे आना है, फेसबुक चलानी है, इंस्टा पे जाना है, जिधर मर्जी जाना है आप चले जाएं। ठीक है, मैं मशवरा दूंगा कि आप आराम कर लें, कॉलेज के बाद थकन हो जाती है ना। तो अब आए 4:30 से 5:30 तक, ये 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1 घंटे में ना यानी कि 4:20 पे आपने देखिए उठ जाना है, 10 मिनट है फ्रेश होने के लिए, जल्दी से नहा ले, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में बॉयज नहा लेते हैं। ठीक है, तो मैं बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, चले गर्ल्स के लिए भी 10 मिनट बहुत है। तो बेटे 10 मिनट में आपने जल्दी से फ्रेश हो जाना है। 4:30 से 5:30 तक ये 1 घंटा है, इसमें आप लाजमी 1 घंटा केमिस्ट्री को देंगे। ठीक है, मैं जानता हूं ये टाइम कम है, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टअप है तो अभी आपको सारे सब्जेक्ट साथ साथ लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, जब आदत बन जाएगी तो फिर आपको एक और प्लान बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपने 1 घंटा लाजमी बेटे केमिस्ट्री को देना है। ठीक है,
उसके बाद 5:30 से 7:30 ये अच्छा खासा टाइम है। 5:30 पे आप असर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कोई घर के काम है तो वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर घर के काम कर लिए फिर भी टाइम आपके पास बचेगा तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, छोटी मोटी हल्की फुल्की। बॉयज़ बाहर निकल जाएं, गर्ल्स जो है वो घर के सहन में कर सकती है, ठीक है। तो इससे आप एक तो आपका बॉडी जो है ना वो फ्रेश रहता है, तो आप जो कुछ पढ़ते हैं वो भी आपको याद रहता है, बीमारी नहीं लगती आपको, तो ये आप घर में कर सकते हैं। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मोबाइल भी आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाकी गपशप करनी है बाहर दोस्तों के साथ या मोबाइल पे तो वो भी आप कर सकते हैं। घर में अम्मी अब्बू के साथ करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये टाइम अच्छा खासा है, बस नमाज पढ़ने के बाद असर से मगरिब तक का ये सारा टाइम है, इसमें आप ये काम कर लें। उसके बाद 7:30 पे मगरिब की नमाज का टाइम होगा। आपने मगरिब की नमाज पढ़ के ना 7:30 पे, तो उसके फ़ौरन बाद आपने पढ़ने बैठ जाना है 8:30 तक, सही है। 7:30 से 8:30 तक ये 1 घंटा है। इसमें बेटे आपने ये 1 घंटा इंग्लिश को देना है, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश को आप 1 घंटा देंगे। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक, ये देखें 8:30 से 8:30 पे, वैसे 8:20, 8:30, 8:40 ये टाइम है नमाज का, डिफरेंट शहरों में डिफरेंट टाइम है ना। तो 8:30 से 9 बजे तक आपके पास नमाज ईशा का टाइम होगा। आपने नमाज पढ़ लेनी है और प्लस आपने रात वाला खाना खा लेना है। इससे पहले भी खा सकते हो, आखिरी हद ये है कि ईशा से पहले पहले खाना खा लो। उसके बाद 9 से 10 बजे, अब ये आपका पढ़ने वाला टाइम बच गया है। 9 से 10 बजे तक डियर स्टूडेंट्स आपका 1 घंटा बनता है। इस 1 घंटे में आप फिजिक्स को तैयार करोगे। 1 घंटा आप लाजमी फिजिक्स को दोगे। कोई टॉपिक है, कोई लेक्चर है, यूट्यूब से लेना है, जिस तरह से भी 1 घंटा आपने फिजिक्स का रख लेना है, ठीक है। उसके बाद 10 से 11 बजे तक ये दोबारा 1 घंटा बनता है। इस 1 घंटे में आप क्या करेंगे जी, उर्दू, थोड़ा सा उर्दू, तर्जुमातुल कुरान, इस तरह से जो 1-2 सब्जेक्ट है ना वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा 10 से 11 बजे तक, ताकि फिजिक्स के फ़ौरन बाद थोड़ी टेंशन भी कम हो जाए, उर्दू जल्दी से याद भी हो जाएगी, तर्जुमातुल कुरान भी 30-30 मिनट बहुत है, ठीक है। तो 1 घंटे में आप ये वाले सब्जेक्ट देख लीजिएगा। उसके बाद 11 से 12 ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप जिनकी बायो है वो बायो को 1 घंटा देंगे, जिनका मैथ है वो मैथ को 1 घंटा देंगे, और जिनका कंप्यूटर है वो सारी सी बात है, यहाँ से केमिस्ट्री निकल जाएगी तो कंप्यूटर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये लीजिए कंप्यूटर भी आ गया। तो इस तरह देखें आपके ये जो सब्जेक्ट है वो इस टाइम में अगर आप 1-1 घंटा भी से देना स्टार्ट करेंगे और डेली बेसिस पे 1-1 घंटा इन सब्जेक्ट को घर बैठ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपके अच्छे तरीके से तैयारी हो जाने, मैं गारंटी दे रहा हूँ। फिर पोजीशन इस साल आप ही की आनी है, ठीक है। तो इसको लाजमी फॉलो कीजिए। देखिए इसके अलावा टाइम सेट ही नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 6-6 घंटे सोऊं दोपहर में भी और रात में भी, फिर पढ़ेंगे कब आप? फिर भी कुछ भी नहीं हो सकता, फिर आप छोड़ दें, एफएससी ना करें, ठीक है। तो बेटे आप देखें 1-1 मिनट मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, तो यही आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी। 2-4 दिन मुश्किल होगी, लेकिन यह कि जब आदत बन जाएगी तो फिर आपको मज़ा आएगा। तो बस फिर आप इसी रूटीन से चलते जाएं, तैयारी हो जाएगी। लेकिन 12 बजे तक ये तैयारी हो गई, उसके बाद 12 से 4:30 तक आपका सोने का टाइम है। बस जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको 7 घंटे कम से कम नींद पूरी करनी चाहिए, 7 घंटे सोएं, फिर देखें तमाशा क्या निकलता है, फिर एंड पे रिजल्ट नहीं आना। ये टाइम बहुत है, वैसे तो 7 घंटे बन गए ना, कि यहाँ पे भी सोने का टाइम दिया आपको आराम करने का, और यहाँ पे भी आपके पास 4.5 घंटे हैं, तो 4.5 ये रखो, 2 वो रखो, वही 6.5 घंटे हो गए हैं, ठीक है, 7 घंटे सॉरी। तो इस तरह से डेढ़ बस आप रात ना यही सिर्फ टाइम है आपके पास सोने का। इस टाइम में साइन आराम से नींद पूरी हो जाती है, 2 घंटे में हो जाती है, तो आपको 4.5 घंटे मिल गए हैं, ठीक है। तो इस तरह बेटे आपने अपनी यहाँ पे नींद पूरी कर लेनी है। ये था आपके 24 घंटे का पूरा प्लान, टाइम टेबल आपको सेट करके दे दिया बस। इस अब अगर आप चाहते हैं कि हमने कॉलेज के साथ साथ एकेडमी भी जाना है, एकेडमी के साथ साथ फिर हमने घर पे भी पढ़ाई करनी, फिर आप पागल हो जाएंगे। वो हो सकता है थोड़ा सा टफ होगा, फिर वो भी अगर आप कहेंगे कमेंट करके बताएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ टाइम टेबल में सेट कर दूंगा, ठीक है, शेयर कर दूंगा। तो आपने वो मुझे बता देना। बहरहाल एक जगह पे फोकस करें, या कॉलेज या एकेडमी, फिर उसके बाद आप घर पे लाजमी पढ़ाई करें, वही बच्चे कामयाब होते हैं। जो इधर उधर आने जाने पे लगे रहेंगे, कॉलेज में भी और एकेडमी में भी मज़े लेते रहेंगे, तो फिर वो मेरा नहीं ख्याल कि उनके अच्छे मार्क्स आते हों। बहुत कम हद तक होता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हों वो उनके आ जाते हैं, बाकी ज़्यादातर नहीं आते, ठीक है। लें जी अब अगला प्लान, एकेडमी प्लस सेल्फ स्टडी, यानी कि एकेडमी के साथ साथ जो बच्चे कॉलेज नहीं जाते, प्राइवेट वालों को फीस दे देते हैं, कहते हैं हम स्लिप लेने आएंगे बस, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी कुछ बच्चे नहीं जाते, वो भी एंड पे चले जाते हैं स्लिप लेने के, भाई जितना फाइन करना है कर दो, बस ये है कि हम आएंगे नहीं। तो वो जो एकेडमी पे फोकस
फोकस करते हैं और प्लस सेल्फ स्टडी घर पे भी पढ़ते हैं, उनका ये टाइम टेबल है। तो इसमें जल्दी से देख लेते हैं। 4:30 पे आपने लाजमी उठना है, 5 बजे तक वही वजू करें, नमाज पढ़ें, तिलावत करें लाजमी। 30 मिनट्स आपको दे दिए बाथ एंड फ्रेश के, यानी कि आपने अगर नहाना वगैरह है तो वो आप नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, ये टाइम बहुत है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे टाइम चाहिए तो फिर आप, मैं वही फिर से कह रहा हूँ कि चेकअप कराएं, ठीक है ना, क्योंकि 5-10 मिनट में ये काम हो जाता है। तो फिर यहाँ पे आपको 30 मिनट्स दे दिए हैं कि अगर किसी की मजबूरी है तो 30 मिनट्स बहुत है। ले जी 5:30 से 6:30 तक ये 1 घंटा बहुत अहम है। इसमें आप इंग्लिश बेटे तैयार करेंगे, ठीक है, इंग्लिश लाजमी तैयार करें, क्योंकि इन बच्चों ने तो कॉलेज जाना नहीं, इनको टेंशन ही नहीं है, बस ये उठ के सुबह सुबह 5:30 से 6:30 1 घंटा इंग्लिश को देंगे। 6:30 से 7 बजे तक ये आधा घंटा है, नाश्ता वगैरह लेना है बाहर से तो वो ले, घर में करना है तो घर में कर लें। 7 से 8 बजे तक ये जो 1 घंटा है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपकी अगर बायो है तो बायो को आप 1 घंटा देंगे, अगर इसी के साथ जिन स्टूडेंट्स का मैथ है तो वो मैथ को देंगे। उसके बाद 8 से 9:30 ये आपके 8 से 9:30 1.5 घंटा बनता है। इस 1.5 घंटे में आपके पास सब्जेक्ट है जी उर्दू, और उसी के साथ साथ बेटे क्या है, तर्जुमातुल कुरान का भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो भी 1-2 सब्जेक्ट बनते हैं यहाँ पे वो आप देख लीजिएगा, बहुत है टाइम, 1.5 घंटे में 2-3 सब्जेक्ट। उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक आपको ब्रेक दे रहे हैं, क्योंकि जब आप 3-4 घंटे पढ़ाई करेंगे तो थक चुके होंगे, तो यहाँ पे आधा घंटा ब्रेक है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लेट जाएंगे ताकि सुस्ती वगैरह, थकन वगैरह दूर हो जाए, उसके बाद आप फिर से फ्रेश हो जाएंगे। तो आधे घंटे की ब्रेक के बाद 10 से 11 बजे तक ये 1 घंटा आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देंगे केमिस्ट्री को, ठीक है, 1 घंटा यहाँ पे केमिस्ट्री को देंगे। उसके बाद 11 से 12 बजे तक ये 1 घंटा आप देंगे बेटे फिजिक्स, ये 1 घंटा आप फिजिक्स को देंगे, ठीक है। 12 से 1 बजे तक ये देखें 1 घंटा, ये 1 घंटा जाहिर सी बात है आगे एकेडमी का टाइम होने वाला है, तो आप एकेडमी का कोई टेस्ट वगैरह तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, कोई लेक्चर वगैरह देखना है तो वो भी आप इस 1 घंटे में देख सकते हैं, ताकि एकेडमी में भी आपकी इज्जत बची रहे कि हाँ यार बच्चा पढ़ने वाला है, बेटी पढ़ने वाली है, ठीक है। तो 1 से 4 बजे तक, ये 1 से 4 बजे तक डियर स्टूडेंट्स, 1 बजे क्योंकि आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ लेनी है, उसके बाद दोपहर का खाना खा लें, उसके बाद आराम लाजमी कर लें, ठीक है। आराम करना है आराम कर लें, अगर नींद नहीं आ रही तो गपशप कर लें, व्हाट्सएप चला लें, जो कुछ करना है कर सकते हो। यूट्यूब पे आना चाहते हो यूट्यूब पे आ सकते हो, लेक्चर वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे आप यानी कि इंजॉय भी कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गया जी 1 से 4 बजे तक। 4 से 8 बजे तक ये मैं एकेडमी का टाइम मान रहा हूँ, ठीक है, एवरेज टाइम सेट कर रहा हूँ 4 से 8 तक। किसी के यहाँ 9 बजे तक एकेडमी चल रही है, किसी के यहाँ 10 बजे तक, किसी के यहाँ 3 से 5 बजे तक, 3 से 6 बजे तक, तो वो डिफरेंट टाइमिंग है। किसी ने 1 सब्जेक्ट पढ़ना था, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6। तो बहरहाल मैं आपको एक एवरेज टाइम बता रहा हूँ 4 से 8 बजे तक। ये है डियर स्टूडेंट्स आपके पास एकेडमी का टाइम, ठीक है जी। तो आप एकेडमी में रहेंगे। उसके बाद 8 बजे आप घर आ जाएंगे। 8 से 9 ये 1 घंटा जो है ना, इसमें आपने जाहिर सी बात है एकेडमी के बाद भी तो थकन हो जाती है ना, तो घर आके आपने 8 बजे वुजू करके पहले इशा की नमाज पढ़ लेनी है बेटे, नमाज लाजमी पढ़नी है। उसके बाद आप खाना खा लें, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप लेट जाएं, या फिर आप में से बहुत से बच्चे और गर्ल्स ड्रामा देखते हैं, क्योंकि ड्रामा जो है ना ये ज़रूरी है। अगर ड्रामा नहीं देखेंगे तो फिर ये काम भी नहीं होगा, है ना। तो ये भी टाइम आपका यहाँ पे रख दिया है कि आप ड्रामा देखना चाहें तो देख सकते हैं। लो जी, उसके बाद है 9 से 10 बजे तक, ये 1 घंटा बड़ा ही अहम है। अब देखें कोई सब्जेक्ट रह तो नहीं गया, पहले तो ये देख लेना, बायो मैथ होगी यानी कि इंग्लिश होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मेन सब्जेक्ट तो हो ही गए ना। अगर कोई सब्जेक्ट रह गया तो उसको यहाँ पे तैयार कर लें। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया, सारे हो गए हैं, तो फिर लाजमी इनको एक दफ़ा देख लेना है, भाई आज सारे दिन में मैंने क्या तैयार किया है, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। तो 9 से 10 बजे तक आपने जो चीज़ें तैयार की हैं उन चीज़ों को बेटे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करके उसके बाद आप 10 बजे चुप करके उल्टा लेट के सो जाएं, मज़े की नींद पूरी करें। तो 10 से 4 बजे तक देखें बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है सोने का, तो इसमें आपकी आराम से नींद पूरी हो सकती है। अगर आप फिर भी 10 से 11 बजे तक कोई टेस्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं, या अलग से कोई MCQs का प्लान लेके चल रहे हैं, या कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे वो भी टाइम निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे बता दिया कि भाई अगर आप ये सारा इस तरह से डेली बेसिस पे लेके चले तो आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में वही आपकी तरतीब है ना जो मैंने हर सब्जेक्ट की अलग अलग बता रहा हूँ आपको। फिजिक्स की मैंने बता दिया, मैथ का बता दिया कि भाई 1 घंटे में आपने उस सब्जेक्ट का क्या कुछ तैयार करना है, ठीक है। इस तरह बाकी सब्जेक्ट का भी बता दूंगा। तो ये देखें जी आपके पास पूरा टाइम टेबल सेट हो चुका है, इसको आप फॉलो करें, इसके मुताबिक तैयारी करें। इंशाल्लाह तैयारी आराम से हो जाएगी। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह जब भी पेपर होंगे तो आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे और आप ही की पोजीशन आएगी। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे, फिर इसको फॉलो कीजिएगा।